Assalamu alaikum warahmatullah. I'm very happy to be in India, and I'm a little surprised or maybe shocked because I see the people who love and believe with Allah subhanahu wa ta'ala and love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, plus fellow Sayyidina Sheikh Abdul Qadir al-Jailani. First thing, I am very thankful for the Sufi conference by Brother Adil Arafati and his Sheikh and the group of Sajid or Haidar and anyone who invite us, who be reason to be here. Alhamdulillah, I find very beautiful thing in India, like one family. This is what I say. Very beautiful. I feel the people live together, one family. There is no any disconnect. The building in India, especially in Bombay, shocked me. A lot of development, a lot of bridges, and people become more, I would say, get knowledge, intelligent, technology. It's very beautiful. And you know, as a brother, he invite our friend who's Hindu, what's his name? I forget. And Arjun Kotkar. And he surprised me about his speech. He's like one from us. He talked about the Islam, about the invitation, about the Sufi conference, like he's member of this conference. And this is what you mean. What you mean we are live like net. This net is connect with all. Depends of your invitation. India is my second home. We have a lot of Qadri, we have a lot of space. We invite to the religion conference with the sometime we come to India, Hyderabad, Bombay, but we come Bombay often because we have a knowledge, we have a spiritual, we have some message to the people to live together as La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, and there is all, you know, one house we have 2 brothers, 4 brothers, 5 brothers. One is Muslim, one is Christian, one is Jew, one is Hindu, but he live in one house. This is the India. This is the India. I like this. अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र की बात है। आज ख़ास तौर पर बगदाद से पिरानी पीर गौसम दस्तगीर के परपोते हमारे बीच मुंबई में हिंदुस्तान में आए। ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड पीर आदिल की जो बुनियाद डाली गई थी, उस वक्त से हम आज तक देखने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी पहले प्रोग्राम में आए, दूसरे प्रोग्राम में एकनाथ शिंदे जी आए। ऐसा कंटिन्यू लगातार हर पॉलिटिकल लीडर ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड पीर आदिल के प्रोग्राम में आए। लेकिन आज जो हमारा मरकज़ है, जिसको हम कहते हैं कि सूफ़ीज़म की जिस शुरुआत है, जो पिराने पीर गौसम दस्तगीर के सिलसिले से हम जुड़े हुए, वहाँ से वाबस्ता है, जिनका नाम लेके हम चल रहे, पूरे देश और दुनिया के अंदर जो सूफ़ीज़म जहाँ से फैला है, उनके परपोते ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड पीर आदिल के प्रोग्राम में आना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सारे पीरों के चेहरे पे आपने खुशी देखी, किस तरीके से, किस कदर 3 घंटा 4 घंटा लोग इनका इंतज़ार एक झलक देखने के लिए बेताब थे। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। बहुत टाइम हो गया, हज़रत को मिलने के लिए काफ़ी लोग वहाँ पहुँच रहे थे। सुबह से जब पहुँचे, जैसा पता चला तो ताज के अंदर जब रुके हुए थे तो वहाँ पे सब लोग आने लगे, इसलिए आने में उनको देरी हुई। लेकिन फिर भी लोग 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक के हिले नहीं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हमने उनको कहा कि इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद करेंगे कि हमने जो माहौल देखा, जिस तरीके से पिराने पीर गौसम दस्तगीर को मानने वाले देश और दुनिया के अंदर जहाँ पर है, तो उनकी बातें, उनका बयान सुनने के लिए रंग शारदा हॉल छोटा है। इसके बाद ज़रूर हम वानखेड़े स्टेडियम लेंगे और पूरे मुंबई शहर और पूरे महाराष्ट्र के लोगों को दावत देकर हज़रत को बुलाएंगे और हज़रत का वहाँ पे बयान होगा। अभी आपने सुना होगा किस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के ऊपर उन्होंने बयान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नबी अपने अपनी कौम के लिए आए, लेकिन हमारे नबी पूरी उम्मत के लिए आए, सारे दुनिया के लिए आए, सारी दुनिया के लिए रहमत बन के आए। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर हमारे पीर आकर हमको एक सबक सिखा के जाते, हमको एक हिदायत दे के जाते और कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज दे के जाते, तो वही आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी वो सीखेगी। आज उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, वो सारे लोगों के दिल और दिमाग के अंदर वो चीज़ें उतरी है। 100% हम वो सारी चीज़ों को जिन्होंने जो
आली साहब ने बयान किया, वो हम सब उसको अमल के दायरे में लाएंगे। और आज जितने भी पीर थे वो सारे लोगों ने शुक्रिया अदा किया, इस महफिल के अंदर वो आए, इतने कम टाइम में उन्होंने डेट दी और मुंबई शहर में ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल के एक शाम गौस पाक के नाम के प्रोग्राम के अंदर वो शामिल हुए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब पत्रकारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पता जिस देर से लोग आए थे उस टाइम से आप भी सब आए थे, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अच्छी बातें, सारी बातें देश और दुनिया तक के, महाराष्ट्र भर के अंदर लोगों तक पहुंचाने का जो आप काम कर रहे हो, मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद रखे, अल्लाह आपको तरक्की अता फरमाए, आपके चैनल को तरक्की अता फरमाए। और इसी तरीके से आप एक सूफीज़म के लिए और सरकार के बीच में और हमारे बीच में एक हमेशा पाया बन के आप खड़े रहे, यही उम्मीद जताता हूँ। फिर एक बार सभी लोगों ने, हमारे सरकार पीर आदिल के सज्जाद नशीन कदीरुल्लाह शाह कादरी यहाँ पे, हमारे हैदर भाईजान हैं, मौलाना मद्दी साहब है, साजिद भाई है, शहजाद खान साहब है, हैदराबाद से शमीम भाई खास तौर पे आए, तो इनके खलीफा, इंडिया के पहले खलीफा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये सारे लोग यहाँ पे आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि फिर हज़रत हमको मौका देंगे, फिर हम हज़रत की खिदमत करने के लिए हम वापस खड़े रहेंगे। आप लोगों को सबको और पूरे मुंबई शहर के जितने भी पीर मुरीद सिलसिले के सरकार पीर आदिल के जितने भी खलीफा, फहमी पीर के खलीफा, तरक्की पीर के खलीफा, जितने भी लोग आए, मखमली पीर के खलीफा, सारे लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुरीदों का करता हूँ। मेरे वालिद आलम शाह कादरी सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह के जितने मुरीद पूना से दूर दूर से जो लोग आए, मैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यही कह के यहीं रुकता हूँ। कोशिश करूँगा मैं महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर सूफीज़म को एक पाए की तरह मजबूत करने का, जो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान में सूफीज़म को फैलाया, सूफीज़म का एक फाउंडेशन रहा, तो सरकार गरीब नवाज का डंका ये हाजी आराफा शेख ज़रूर देश और दुनिया में लेके जाने का काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। बड़ी ये खुशी की बात है कि हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के उन्वान से उनके मौजू के ऊपर आज प्रोग्राम रखा गया। हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह सैयद घराने से हैं और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उनके आल से, उनके परपोते जो तशरीफ़ लाए, सादत है उनकी मुलाकात और उनसे मिलना। और मेरे नबी का फरमान है, कुल्लु नसबिहा व हसबिहा व जसदिहा व अबुल्लुहा व बिलालिहा, क़यामत के दिन सारे नसब मिट जाएंगे, मेरा नसब बाकी रहेगा, मैं अपने नसब को पानी पहुँचाऊँगा। ये सैयदों का मकाम है। और हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत को तो यानी अल्लाह ताला ने जो उनसे काम लिया, वो ऐसे ज़मानों में कम से काम लिया करता है। अल्लाह के वली थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, जिनसे अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया। और ख़ुशी की बात है कि हाजी अरफात साहब जो हम सब के दोस्त हैं, हमारे अज़ीज़ है, लोगों के लिए, कौम मिल्लत के लिए और इंसानियत के लिए बड़ी उनकी भागदौड़ रहती है, बड़ी मेहनत रहती है। तो मैं उनका भी शुक्रगुज़ार अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाया। हदीस में आता है, लम यशकुरिल्लाह वल्लम यशकुरिन्नास, क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करते वो अल्लाह का भी नहीं करते। तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया। अल्लाह वाले लोग थे, सारे बुज़ुर्ग लोग आए हुए थे, तो बड़ा अच्छा मौसम था और बड़ा अच्छा एक समा बना हुआ था। अल्लाह करे पूरे मुल्क में इसी तरह से मोहब्बत का, अमन अमान की फ़िज़ा ज़िंदा हो जाए। बहुत शुक्रिया।